यदि आप कक्षा 10 में हैं, ठीक, और यदि आप हिंदी में टॉप करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पूरे हिंदी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जिन्हें तैयार करने के बाद आप हिंदी में टॉप कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी एजुकेशनल वीडियो हम अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज का प्रश्न है पहला क्या है, शुक्ल युग की कलावधि है, जो शुक्ल युग है इसकी कलावधि है, ऑप्शंस है 1850 ईस्वी से लेकर 1900 तक, 1900 ईस्वी से लेकर 1920 तक, ठीक, 1938 ईस्वी से 1947 तक, और आखिरी ऑप्शन है 1919 ईस्वी से 1938 तक। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर जी कला अवधि का मतलब क्या होता है? कला अवधि का मतलब होता है समय सीमा, समय सीमा, यानी उनका जो समय था कब से कब तक था। तो उनका जो ऑप्शन से ये दे दिया, आपका जो जवाब होना चाहिए वो घ नंबर होना चाहिए, 1919 से लेकर 1938 तक आप लोगों का ये जवाब होना चाहिए। आज हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, और इस बार 100% यही क्वेश्चंस आएंगे मित्रों, इस बार सब गदर मचाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं, यानी उपन्यास जो क्या है, भूले बिसरे, ठीक, चित्र के लेखक हैं। ऑप्शन है आप सभी का प्रेमचंद, यशपाल, भगवती शरण शर्मा, वृंदा, ठीक। तो आप लोगों का जो सही जवाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग नंबर, भगवती शरण शर्मा। क्या होना चाहिए, भगवती शरण शर्मा, ठीक। अगला क्या है, कलम के सिपाही के लेखक हैं, यानी जो कलम के सिपाही है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है बद्रीनाथ, ऑप्शन है अमृतलाल, गुलाब राय, निराला जी। तो इनमें जो आप लोगों का सही जवाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अमृत राय। क्या होना चाहिए, अमृत राय, ठीक है। कुछ लोगों का अमृत लाल होता है इसलिए लाल आ गया। उसके बाद क्या है, त्याग पत्र किस विधा की रचना है? त्याग पत्र जो है वो किस विधा की रचना है? आपके ऑप्शंस हैं उपन्यास की, जीवनी की, नाटक की, निबंध की। तो आप लोगों का जो जवाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भैया, उपन्यास। क्या होना चाहिए, उपन्यास, क्योंकि जो त्याग पत्र है वो उपन्यास विधा की रचना है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जो आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। क्या है, 5वां नंबर, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। जो अर्धनारीश्वर है उसके लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, निराला। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए आप लोगों का वो होना चाहिए विष्णु प्रभाकर, जो यही है अर्धनारीश्वर के लेखक। अगला प्रश्न है, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोगों का जो जवाब होना चाहिए ऑप्शन ख होना चाहिए, यानी ख नंबर में है हरिवंश राय बच्चन, ठीक। अगला क्या है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। इनके द्वारा जो संपादित पत्रिकाएं हैं वो कौन सी है? सुधा और हंस, छाया और प्रभा, मर्यादा और हंस, सरस्वती, ठीक। तो इनमें जो आप लोगों का सही जवाब होना चाहिए वो ग होना चाहिए, मर्यादा और हंस। क्या होना चाहिए, मर्यादा और हंस। अगला क्या है, भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? यानी भगवत शरण उपाध्याय द्वारा निबंध, इसमें से उनके द्वारा रचना किया गया निबंध कौन सा है? ऑप्शन है दृष्टिकोण, ठेले पर हिमालय, ठीक, नदी के द्वीप, ठुड्ढा आम। तो आप लोगों का जो जवाब होना चाहिए वो घ नंबर, ठुड्ढा आम होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं जो बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें। लेकिन आप लोग एक ध्यान दीजिएगा कि जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को बताया जा रहा है आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर से जरूर तैयार करिएगा, ताकि आप लोग एग्जाम में बैठे, ठीक, ताकि तुरंत आप लोग सॉल्व कर जाएं, ठीक है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे तैयार जरूर करिएगा, ठीक। क्या है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? यानी गुलाब राय द्वारा जो रचित आत्मकथा है वो कौन सी है? ऑप्शंस है मेरी असफलताएं, मेरा जीवन प्रवाह, मन की बातें, पौधा। तो इसमें जो आप लोगों का सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए भैया का नंबर, मेरी असफलताएं। क्या होनी चाहिए, मेरी असफलताएं। उसके बाद अगला क्या है, निम्न में से रीतिकाल की कलावधि है। कलावधि का मतलब समय सीमा, समय कब से कब तक है? तो ऑप्शंस है 1343 ईस्वी से 1643,
तक। उसके बाद 1643 ईस्वी से 1843 तक। अगला है 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। और उसके बाद अगला है 1843 ईस्वी से आज तक। तो इसमें जो आप लोगों का सही जवाब होना चाहिए मित्रों बच्चों, वो क्या होना चाहिए, ख नंबर। क्या होना चाहिए, ख नंबर, 1643 ईस्वी से 1843 तक। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्या है। रसिक प्रिया के रचनाकार हैं, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। ऑप्शन है आचार्य देव, हजारी प्रसाद, आचार्य केशवदास, भिखारी दास। तो आप लोगों का जो बच्चों क्या जवाब होना चाहिए मित्रों, आचार्य केशवदास। क्या होना चाहिए बच्चों, आचार्य केशवदास। उसके बाद अगला क्या है, निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं। निम्न में से मुक्तक दास यानी मुक्तक काव्य के कवि हैं। ऑप्शन है आप लोगों का कबीरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगनिक, बिहारी। तो बच्चों जो आप लोगों का जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए बिहारी। क्या होना चाहिए, बिहारी। जो बिहारी हैं वही इसके कवि हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है जिसे आप लोगों को तैयार करना है, क्या है, रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं, यानी जो रीति ग्रंथियां हैं वो कितने रूपों में मिलते हैं। ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो आप लोगों का जो जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए 2। क्या होना चाहिए, 2। अगला क्या है, अद्भुत आलाप के कवि हैं, यानी जो अद्भुत आलाप है उसके कवि कौन है। ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक, मैथिली शरण गुप्त, हरिओद। तो आप लोगों का जो जवाब होना चाहिए वो ख नंबर होना चाहिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी होना चाहिए। अगला है द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त और नरपति नाल। यानी जो आप लोगों का सही जवाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैथिली शरण गुप्त। अगला है प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियां कौन सी हैं, यानी प्रगतिवादी जो युग है उसकी 2 प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियां का मतलब विशेषताएं, ऐसी क्या क्या जो विशेषताएं हैं वो लिखिए। तो 2 लिखा गया है, क्या है, मानवतावादी प्रवृत्ति, उसके बाद अगला है विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो यही आप लोगों को याद करना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं। क्या है, छायावाद की 2 विशेषताएं, यानी जो छायावाद है उसकी 2 विशेषताएं क्या है, प्रकृति का मानवीकरण, उसके बाद क्या है, श्रृंगार और प्रेम वेदना। ठीक, यानी ये छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखना होता है। अगला क्या है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, यानी जो तीसरा सप्तक था वो प्रकाशित कब हुआ। ऑप्शन से 1959 ईस्वी में, उसके बाद है 1943 ईस्वी में, उसके बाद है 1951 ईस्वी में, उसके बाद है 1957 ईस्वी में। तो जो सही जवाब होना चाहिए आप लोगों का होना चाहिए का नंबर, यानी 1959 ईस्वी में। अगला है द्विवेदी युग की कलावधि है, कलावधि का मतलब समय सारणी, समय सीमा कब से कब तक। तो ऑप्शन से 1850 ईस्वी से 1900 तक, 1900 ईस्वी से 1918 तक, 1918 ईस्वी से 1936 तक, 1936 ईस्वी से आज तक। तो आप लोगों का जो जवाब होना चाहिए वो ख नंबर होना चाहिए, 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक। उसके बाद क्या है, श्री रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, यानी श्री रामचरितमानस के रचनाकार कौन है आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक, तो अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में। ये रहा आज का हमारा टॉपिक जो आप लोगों को तैयार कर लेना है। यदि आप लोग तैयार कर लेंगे तो आप लोगों को हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।